जनरल वीडियो बना रहा हूँ कि 20 मिनट की ज़्यादा क्या बात करनी है मेजॉरिटी ऑफ टाइम अपने आप से। इन्फ्लुएंस एवरीथिंग होती है, हर एक चीज़ होती है, प्रभावित हर एक चीज़ होती है। जो प्रभावित नहीं है वो इस सृष्टि में नहीं है, वो किसी जगह नहीं है, स्थान नहीं है, वो किसी ब्रह्मांड में नहीं है। ब्रह्मांड का हर एक कण एक फोर्स क्रिएट करता है। फोर्स एवरीथिंग रहती है, हर जगह रहती है, बस एक को छोड़ के, सोल को छोड़ के, आपकी आत्मा को छोड़ के फोर्स हर एक जगह एग्जिस्ट है। कौन है आत्मा? आत्मा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। वे क्रिएशन जो इस बॉडी से बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती, जहाँ हम कह सकते हैं कि कई लिविंग बींग्स द्वारा अदर लिविंग बींग्स ऑटोमेटिकली बोर्न हो जाना या ऑपरेट हो जाना, या छोटी छोटी की ऑफ फंक्शंस द्वारा एक बड़ी मशीन ऑफ फंक्शन को ऑपरेट कर लेना। तो ये ऑपरेट हो कैसे रही है? मैनुअली हो रही है, सीधी सी बात समझ में आ रही है। बट ये जो इल्यूजन हमें दिख रहा है उसकी ट्रू कॉन्सिस्टेंसी सोल है। कहने वाली बात क्या है? मेरे अंदर माइक्रो जीव्स है, माइक्रो क्या बोलते हैं, बैक्टीरियाज वगैरह सब कुछ है। ये सब मेरी बॉडी को प्रोसेस कर रहे हैं। एवरी टाइम मेरी बॉडी में एक रिएक्शन कर रहे हैं, वो देन मैं वर्क कर रहा हूँ, कोई भी टाइप का वर्क। अगर मैं यूँ कहूँ सारे माइक्रो वो बंद हो जाए, ख़त्म हो जाए, मेरी बॉडी डिकम्पोज हो जाए, तो मेरी मूल पहचान क्या है? अगर मैं कहूँ कि अगर समस्त चीज़ें साफ हो जाए तो हमें पता चलेगा एक ना एक मूल पहचान तो होगी। ये देखो यूनिवर्सल लॉ है, जीरो नाम की चीज़ तो होगी, जीरो नहीं होगी बल्कि वो जीरो ही अपने आप में एक होगा। ठीक है, तो यहाँ हमें समझ में आता है सोल नाम की एग्जिस्ट तो करती होगी कोई ना कोई, हम उसको समझ नहीं पाते रिलेटिवली। तो सोल है कौन? ये तो बात माननी पड़ेगी कि नेचर के 3 लॉ, सीधी सी बात है, कोई चीज़ से संबंध नहीं रखती। चीज़ें परफेक्ट दिखती है, ऑपरेट होती हुई दिखती है, पर रियलिटी में पीछे बैक एंड में कुछ अलग प्रोसेस चल रही होती है। फ्रंट एंड कुछ और होता है, बैक एंड कुछ अलग होता है। और तीसरी चीज़ यही है कि भाई इल्यूजन्स बहुत पैदा करती है लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है, मीनिंग ऑफ लाइफ ही नहीं है। तीनों एक ही लॉज है वैसे तो, पर रूह और सर्कमस्टेंस के हिसाब से बहुत जगह सॉल्यूशंस पुट अप कर देगी। लेकिन साहब कि लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल, लाइफ इज़ इम्परफेक्ट एंड परफेक्ट, सो होती है और वर्क भी करती है। ठीक है, और लाइफ जो है वो नॉट रिलेशनशिप, लाइफ इज़ नॉट मीनिंग ऑफ लाइफ। ठीक है, ये 3 चीज़ें स्टेटमेंट। सोल है क्या? ये तो बात तो माननी पड़ेगी कि सब चीज़ें छाया है एक चीज़ की। कोई एक व्यक्ति होगा जिसके अंदर ये सारे गुण होंगे। सपोज़ करो वो व्यक्ति मैं हूँ। मैं कभी भी इस तरीके से इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं खुद डरता हूँ। डरता क्यों? मैं ये चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति या मैं ही देख रहा हूँ तो मैं यूँ ना सोचूँ कि मैं अपने आप में ईगो में कह रहा हूँ कि सब मेरी छाया है, या मैं क्या बोलते हैं लोगों कोई भी व्यक्ति है, या मैं खुद ही कोई अपने आप को कह रहा हूँ कि देखो मैं ही हूँ। देखो कहने को तो नाम क्या है, लोग कृष्ण को पूछते हैं इतना। ठीक है, पूछने का मतलब ये नहीं है कि आप पूजा कर रहे हो, पूजने का मतलब ये है आप उसको मान रहे हो। मानना ही पूजा कहलाता है। कृष्ण को मानते हैं बहुत ज़्यादा, क्यों? लुकिंग स्टाइल दिखाते हैं, पर असलियत में ऐसी चीज़ें नहीं होती। राम जी को दिखाते हैं इस तरीके से, पर राम जी भी इस तरीके के नहीं हो गए। मतलब बताना कुछ और, वही नेचर का फर्स्ट लॉ इस्तेमाल कर रहा है कि दिखाना कुछ और, होना कुछ और। चीज़ थी क्या और अफवाह में बता क्या दी। ठीक है ना? जैसे कि भगवान कृष्ण जो थे आसमान से उतर के आए थे, अरे कोख से उतर के आए थे, तभी मृत्यु हुई। ठीक है, वे ऐसी बातें तो वो है, पर समय के संग ये इन्फ्लुएंस होती है, प्रभावित होती है। तो फर्स्ट तो लो हो गया कि प्रभाविकता होगा कि भाई चीज़ें होती कुछ और है इम्परफेक्ट, पर ये दिखती परफेक्ट है। ठीक है, या दिख जाती है परफेक्ट समय के संग। ठीक है, या होती चली जाती है परफेक्ट समय के संग, और वो पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस में होती है, रियल लाइफ में नहीं होती। मैं एक 17 साल का बालक हूँ, मात्र 17 साल। मुझे पैदा हुए को अभी भी 2008 16 अक्टूबर को मैं पैदा हुआ हूँ। और मान लो आज क्या बोलते हैं, जून का महीना है, जुलाई का महीना चल गया, 1 जुलाई। मान लो 15 दिन हो गए, 15 दिन अब। और मैं अगर 1 नवंबर से भी लगाऊँ
तो 1 नवंबर के बाद 1 नवंबर 1 दिसंबर 2 महीने और ये 6 महीने, 2 6 8 महीने, 8 महीने, मतलब 2026 का जनवरी और 2009 का जनवरी, मतलब 16 दिन 15 दिन 8 महीने, 15 दिन 8 महीने और 7 में ये जो 2009 से क्या बोलते हैं वो 26 तक का, तो 9 माइनस कर दिए 26 में से, तो बचे कितने 17। यूँ मान के जो 17 महीने 8 वो 17 साल 8 महीने सिर्फ 15 दिन का बालक एक वृद्ध व्यक्ति की आयु से भी ज़्यादा जानता है, एक सप्तऋषि से भी ज़्यादा जानता है। सप्तऋषि से क्या ज़्यादा जानता है? सप्तऋषि या सप्तऋषि उन संतों को समझ लो, उन ऋषियों को समझ लो, उन महारथियों को समझ लो जिन्होंने हल्का सा भावनाएं जान के ध्यान रख लिया कि आप प्रकृति है क्या। उन्होंने ये ज्ञात कर लिया कि हाँ नारायण नाम का भी कोई व्यक्ति है, हाँ उन्होंने ये भी ज्ञात कर लिया कि शिव नाम की भी एक पहचान है, उन्होंने ये भी ज्ञात कर लिया कि आत्मा नाम का भी एक कोई तत्व होता है, हाँ उन्होंने ये भी ज्ञात कर लिया कि मूल प्रकृति क्या है। पर ये सब के सब सप्तऋषि है, परम सप्तऋषि नहीं, क्योंकि परम सप्तऋषि तो ये जान जाएगा आयु कोई मैटर नहीं करती, आयु को मैटर नहीं करती कि सब परम सप्तऋषि 17 की उम्र में जाने, 19 की उम्र में जाने, या क्या बोलते हैं 40 50 70 90 या 10,000 साल जन्मों में जाने। 10,000 साल जन्मों का मतलब ये है 10,000 साल इंटू जन्म, इतने जन्मों में जाने, कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है क्या वो जान चुका है कि रियलिटी में चल क्या रहा है। ये 17 साल 8 महीने 15 दिन का बच्चा आज की ये वीडियो के हिसाब से ये जान चुका है रियलिटी है क्या, केवल ये जान चुका है। कैसे? क्या कोइंसिडेंस है? मेरी पहचान क्या मेरी रचना बताएगी, मेरी नीतियाँ बताएगी, या मैं स्वयं बताऊँगा? मुख्यतः नीति मतलब मेरी प्रकृति, क्या मेरी प्रकृति बताएगी? प्रकृति मतलब नियम, हाँ जी, नीति को ही प्रकृति कहती है। नीति द्वारा सब चीज़ें रची जाती हैं, प्रकृति द्वारा सब चीज़ें रची जाती है। नीति जो घटती है, तंत्र जिसमें होता है ये समस्त चीज़ें कारक है, अतः क्या बोलते हैं इकोसिस्टम कह लो या परितंत्र कह लो या परिस्थिति कह लो, ठीक है। और चौथी क्या बची? विधि, किस प्रक्रिया द्वारा हो रहा है, या मेरे द्वारा हो रहा है, अनेकों तत्वों द्वारा हो रहा है, अनेकों कारकों द्वारा हो रहा है, अनेकों रूपों द्वारा होता है ना। तो ये सारी चीज़ें विधियाँ कहलाती है। कहने को अगर सामान्य व्यक्ति कहता है तंत्र मंत्र ये सारी चीज़ें करते हो, ये सब अहम के कारक है, अहम के कारण। आप क्यों सोचते हो कि आत्मा को वश में कर लिया, आत्मा आगे? नहीं 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 नहीं, अहम आता है, अहम प्रतिबिंब है आत्मा का, वह आत्मा नहीं है, आत्मा परे है मुख्यतः रूप से। और यही सप्तऋषियों की वो हो जाती है कि सप्तऋषि पहले की किताबों में अथर्ववेद वगैरह मिल गए थे। देखो एक चीज़ बताओ, ये कोई भी व्यक्ति देख ले, 3 होते हैं अंतर मंत्र तंत्र। ये अंतर नाम की चीज़ें अथर्ववेद में पूर्व रूप में लिखी होगी, देख लेना। अंतर है क्या? तंत्र यानी कोई भी प्रक्रिया, कोई भी स्किल या कोई भी आउटपुट जो हमें काम करवाना हो, ये तंत्र हो गया। किसी भी तंत्र विधि, मंत्र का अर्थ क्या होगा? कोई भी उपचार है, कोई भी काम के लिए जो पहले प्रोसेस होगी वो प्रोसेस मंत्र। और अंतर मतलब क्या होगा? वो एलिमेंट्स, तत्वों का रूप बदलना जिसको आ गया वे मूल प्रकृति बदल देगा। और अंतरों की ताकत इतनी होती है। अंतर का अर्थ ये है, अगर मैं बोलूँ तो अथर्ववेद में आप सारे दोनों टोटकों के बारे में विधियाँ लिखी है, ये सब अहम का एक अंश है। आप अगर स्वयं मुझ में कोई भी दोनों टोटका, कोई भी मेरी गुड़िया बना के या वो करके चढ़ा दो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, प्रभाव उत्पन्न होगा, क्योंकि प्रभाविकता जीवन में जी रहा हूँ। शारीरिक रूप मृत्यु नहीं हो सकती, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि शरीर त्यागते ही वो व्यक्ति आएगा जो आपकी प्रकृति को उठा के फेंक देगा ऐसे ब्रह्मांड में जहाँ कभी वो वापस ना आ सके। अर्थात जिस प्रक्रिया वो जिस प्रकृति में वो तंत्र मंत्र चलते हैं वे प्रकृति को ही उठा के फाड़ देगा। क्यों? शरीर नहीं होगा तो शरीर बनाएगा, और शरीर बनाएगा कहाँ से? किन तत्वों से बनाएगा? प्रकृति के प्राण छीन लेगा। नहीं चाहती प्रकृति अपने प्राण छीनवाना, ठीक है।
तो मूल रूप में आप एक स्टेजी समझो, सामान्यतः से बात, कि आप अहम से सबका कुछ बिगाड़ सकते हो पर अहम का नहीं बिगाड़ सकते। मुख्यतः रूप से ये सीधी सी बात प्रणाली है कि अमीर व्यक्ति खुद इन्फ्लुएंस नहीं होता, दूसरों को इन्फ्लुएंस कर देता है। देखो मीनिंग प्रोसेस के हिसाब से, जगह उस हिसाब से डायमेंशंस में बदल जाते हैं, आयामों में इनका अर्थ बदल जाता है। जैसे प्रभाविकता है, इच्छा है, कहने को सेंस दोनों का अलग है। इच्छा है मतलब कि मैं कुछ चीज़ पाना चाह रहा हूँ, प्रभाविकता मतलब मैं किसी चीज़ से प्रभावित हो रहा हूँ। तो इच्छा और प्रभावित, पर रूल्स और नियम सब में एक रहेगी। ऐसे ही इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा हूँ, इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, तो इसमें ये भी है कि अहम के रूल सब में नियम पालन करेंगे परंतु स्वयं अहम पे पालन नहीं करेंगे। ये हकीकत है। क्या समझना है? यही समझना है कि जीवन में अगर मुझ में कुछ करा भी, जैसे सपोज करो करा हूँ, तो हो सकता है मैं बुखार में पड़ जाऊँ, वो पड़ जाऊँ, तो पता है मेरे मुख से अपने आप ही मेरा मस्तिष्क कहेगा, ध्वनियाँ निकालने लग जाएगा। ये सारी क्रियाएं मंत्र हैं जो किताबों में नहीं लिखे, और ये आपकी टाल कर देंगे। देखो सृष्टि बनाई है, सृष्टि के नियमों का पालन करते हैं, परंतु इतना नहीं कि प्राण चले जाए, वचनों का पालन करते हैं। सब मानव की मानसिकता है। कोई दिव्य पुरुष भी क्यों न बन पाओ, कोई दिव्य तत्व की नहीं बन पाओ, मुझे जैसा कभी कोई नहीं पनपता, जो ये जान जाता है कि कुछ भी क्यों नहीं कर रहे हो, कुछ भी क्यों नहीं कर रहे हो, सब इल्यूजन है, सब ट्रैप है। यूँ मान के चलो, जब भी मैं कुछ कर्म करता हूँ, वो करता हूँ, तो जब मैं सब कुछ जानता हूँ, जैसे मृत्यु जानकर जीवन जीना और ये सोचना कब मृत्यु आएगी, जैसे वो व्यक्ति बेचैन हो जाता है, ऐसे जिसको ये पता चल जाता है कि किसी चीज़ का कुछ महत्व नहीं है, और वो चीज़ करना, क्यों कर रहा हूँ, कर ही रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कर ही रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कर इसलिए रहा हूँ, इसलिए अब तो थोड़ा मीनिंग बता रहा हूँ ना कि क्या कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कर रहा हूँ, मृत्यु हो नहीं रही तभी कर रहा हूँ। तो कोई रास्ता नहीं है मेरे पे कि मैं कोई चीज़, तो मुझे कोई भी चीज़ खुशी आएगी तो वो स्थायी रूप में खुशी नहीं लूँगा, मैं तुरंत मैं यूँ सोचूंगा क्या फ़ायदा इस चीज़ का, इल्यूजन है ये। जैसे मान के चलो मैंने एक सिस्टम बनाया, एक मशीन बनाई, और मेरे को याद है, मुझे याद है जब मैं उस सिस्टम के अंदर गया कि ये सिस्टम रियल नहीं है, इल्यूजन है, और ये हर समय मुझे याद रह रहा है, एवरी टाइम मुझे याद रह रहा है। मैंने 10 साल बिताए, 20 साल बिताए, पूरी दुनिया मुझे असली दिखने लगी। फिर मेरे दिमाग में तुरंत आया ये तो इल्यूजन है। वो सारा खेल या सारी खुशी बरकरार हो गई, बिखर गई। मैं कोई एक व्यक्ति नहीं हूँ, दो हूँ, मैं स्वयं और अहम। और दूसरी बात, मेरा एक रूप नहीं है, चौ रूप है मेरा। मैं ही विधाता, मैं ही करता, मैं ही रचयिता और मैं ही नाथ। अर्थात मैं संपन्न चीज़ें जानता हूँ, और संपन्न चीज़ें जानता हूँ तो संपन्न व्यक्ति हूँ, ठीक है। मैं कभी की ना तो धन के पीछे पड़ता, ना केवल ज्ञान के पीछे पड़ता, मैं समस्त चीज़ों को बराबरी का दर्जा देता हूँ। इसलिए मैं मूल्य हूँ क्योंकि मेरे पे सभी प्रकार के धन हैं, सभी प्रकार के धन। धन कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के धन हैं। 10 प्रकार के धन जिस व्यक्ति पे, वो कभी भी उसको कोई निराशा कर ही नहीं सकता, उसकी कोई इच्छा ही नहीं होगी अगर वो 10 तरह के धन उसके पास है। तो 3 तरह के व्यक्ति होते हैं, एक इच्छा मुक्त वाले, एक इच्छा प्रकट करने वाले, और एक जिनके पास इच्छा संपूर्ण है। मैं इच्छा मुक्त व्यक्ति भी हूँ, मैं इच्छा संपूर्ण व्यक्ति भी हूँ, और इच्छा प्रकट करने वाला व्यक्ति भी हूँ, परंतु मैं अपने लिए प्रकट नहीं करता कभी भी, समाज या परिस्थिति के लिए बनाता हूँ, या मानवीय तत्वों में पनप पाता हूँ, खुद नहीं पनप पाता। क्या समझनी है मूल्यता? मूल्यता ये समझनी है, मुख्य बात है कि जैसे इन्फ्लुएंस कर होते नहीं हैं, करते हैं, ऐसे ही अहम पे नियम वो लागू नहीं होते जो सब में लागू होते हैं। आत्मा कुछ नहीं है, जो आत्मा आप समझते हो, जो सप्त ऋषियों ने ज्ञात करी है, वो केवल अहम है। कभी भी मन, पूर्ण मन आत्मा को समझ ही नहीं सकता। फिर आत्मा को कब समझा जाता है? जब दोनों मनों का मिलन होकर मन नष्ट हो जाता है और मस्तिष्क का प्रतिबिंब पूर्ण बन जाता है,
तब उसको आत्मा की परिभाषित होती है। तब पूर्ण नारायण को आत्मा की परिभाषित है। आत्मा है कौन, वो पूर्ण नारायण जानता है। ना केवल स्वयं जानता, ना केवल अहम जानता, ना केवल दिव्य जानता, ना केवल मानवी जानता। मैंने कहा था मानवी क्या है? मेरे आसपास के मूर्ख है, मूर्ख व्यक्ति है जिसको मैं मूर्ख समझता हूँ, मेरे पर्सपेक्टिव में वो मूर्ख है, कमज़ोर व्यक्ति है। वो कमज़ोर है तभी मैं बेहतर हूँ। अब आप सामान्य बुद्धि का चिंतन करेगी, हाँ वही जो ब्रिलियंट है, क्या बोलते हैं, ब्रिलियंट है हैं, उनके बीच में जाओगे तो तुम कमज़ोर दिखोगी, तुम इम्परफेक्ट दिखोगी। अगर परफेक्टिव पर्सन की तरफ जाओगे वो और परफेक्टिव। सपोज़ करो मैंने एक एक्स वेरिएबल लॉक कर दिया, तो मान चलो इसके कंपैरिजन में हर चीज़ होगी। मैंने कहा एक्स, मान लो कि एक फैक्टर है कि मैं, एक व्यक्ति है सबसे मूर्ख, एक व्यक्ति है सबसे मूर्ख। अब उस मूर्ख के बेस पे मैं देख रहा हूँ कि मैं हूँ ब्रिलियंट पर्सन। अब अगर मैं कोई दूसरी परिस्थिति में भी चले जाऊँ, सिस्टम की लॉक है, दूसरी परिस्थिति में चल जाऊँ तो अब भी मैं ब्रिलियंट कहलाऊँगा, क्योंकि उसके कंपैरिजन में तो अब भी मैं ब्रिलियंट ही हूँ। ठीक है, तो मैं 10 के बीच में जाऊँ, 20 के, मैं वो वाली बात करना चाह रहा हूँ। तो क्योंकि यहाँ पे वही स्वयं और परिस्थिति का, मैंने कहा कि स्वयं और परिस्थिति बदल के हर एक चीज़ बदल सकती है। तो यही थोड़ी लॉक्स ऑफ परिस्थितियाँ हो जाती है कि परिस्थिति बदली तो तुम भी बदल गए। पर मैं वो वाली नहीं कह रहा, मैं एक चीज़ को लॉक कर दी, सेट ऑफ लॉक कर दिया और लॉक कर दी मैं, तो उसके कंपैरिजन में देख रहा हूँ हर एक चीज़ को। ये परसेप्शन एंड कंपैरिजन हो जाता है कि परसेप्शन मुझसे होते हैं, कंपैरिजन में किसी और से करता हूँ। ठीक है, परसेप्शन से हर एक चीज़ बदल जाती है, कंपैरिजन से हर चीज़ बदल सकती है। कंपैरिजन वाला एलिमेंट अगर कहीं भी चीज़ कर दिया तो मैं ब्रिलियंट से पुअर भी बन सकता हूँ, रिच से पुअर भी बन सकता हूँ और पुअर से रिच। तो मैं एक व्यक्ति की भांति कर रहा हूँ कि जो पुअर है, ठीक है, पुअर मतलब गरीब मान सकता है। मुख्यतः रूप से मेरे को कोई ठेस पहुँचाने वाली बात नहीं है। गरीब व्यक्ति अपनी स्थितियों से गरीब होता है, अपने आप को बदल सकता है अगर वो ठान ले। ठीक है, दृढ़ संकल्प व्यक्ति का सब कुछ प्राप्त करा सकता है। ये मैं बार बार प्रभावित होकर भी कहता हूँ, परंतु वास्तविक भी है। दृढ़ और संकल्प के मतलब बहुत अलग हो जाता है। दृढ़ का मतलब ये भी होता है कि आयाम, डिसिप्लिन और डायमेंशन, डिसिप्लिनरी डायमेंशन। दृढ़ का मतलब ये भी हो जाता है। और संकल्प का मतलब उसमें जो कंसिस्टेंसी होती है वे, तो डिसिप्लिन एंड विथ कंसिस्टेंसी सब कुछ प्राप्त करा देती है। ये हकीकत है दृढ़ संकल्प। मुख्य रूप से नाम बदलते रहेंगे, जगह बदलती रहेगी, मीनिंग बदलते रहेगी, स्थिति समय के हिसाब से। 3 चीज़ें होती है, बहुत महत्व रखती है। नियति के तीन स्तर होते हैं, युग, स्थान और समय। युग, स्थान, समय। युग मतलब पूर्ण जो स्थिति, पूर्ण धरती, ये युगत कहला गया। और युगत मतलब कि एक स्थानीय युग कहला गया। और स्थिति मतलब कि किस पर्यावरण में, किस समाज में मैं हूँ। और समय जो बीत रहा है, एक परिस्थिति बदली दूसरी परिस्थिति आ गई, ये समय हो गया। ये 3 चीज़ें बहुत मुख्यतः बदल देती हैं। ठीक है, तो इनको ये भी कहते हैं, समय को युग भी कह देते हैं, स्थिति स्थान को क्या बोलते हैं, युगस्वी भी कह देते हैं। युगस्वी नहीं, युगस्वी तो वो कहलाएगा जो स्थिति स्थान में बेहतर होगा, युगस्वी भी कहलाता है। और युगत मतलब कि वो पूर्ण ग्लोबल। ठीक है, मुख्यतः रूप से युगस्व का अर्थ ये है स्वयं के आसपास का युग। इसलिए सामाजिक रूप में समाज को युगस्व भी कहा जाता है। कोई संस्कृत शब्द नहीं है, ये मैंने अपने आप से बनाया है। ठीक है, मुख्य रूप से। तो मूर्खों के बीच में अगर मैं यूँ सोचूं कि मैं मूर्खों के बीच में रहना नहीं चाहता तो क्या होगा? धीरे धीरे जो मैं उनसे इम्पैक्ट होता है। अब 2 तरह के इम्पैक्ट होते हैं, गुड एंड बैड गुड एंड बैड इन्फ्लुएंस। हाँ, इन्फ्लुएंस से प्रभावित क्या, उससे हैबिट्स भी मेक होती है। ठीक है, गुड एंड बैड इन्फ्लुएंस क्या होगा, गुड इन्फ्लुएंस क्या होगा, बैड इन्फ्लुएंस क्या होगा। अब परसेप्शंस तो मैं अपने देख रहा हूँ, अपने परसेप्शंस में देख रहा हूँ कि उससे मैं बेहतर कैसे हूँ। वो मूर्ख है, ये कोई वो ऐसा भी व्यक्ति है, हमें पता है कोई चीज़ परफेक्ट तो है नहीं, नेचर का हमें लोग पता है, हर चीज़ इम्परफेक्ट है, कमियाँ तो उसमें भी होगी। दूर से दिखती है अच्छी, कोई भी सुंदर नारी दूर से दिखती है बढ़िया, परंतु बाद में पता चलती है शरीर तो बढ़िया है, अंदर बढ़िया नहीं है, अच्छा है, एरोगेंसी है, ईगो है, ठीक है, एनवी है, मतलब ईर्षा है, ग्रीड है, लालच है, ये सारी चीज़ें, वैनिटी है, घमंड, तो ये सारी चीज़ें हैं। आलस है, हो भी सकता है ना भी हो सकता है, पर कुछ तो होगा, मुझ में भी है, मुझ में है तो सब में है। ठीक है, तो मुख्य रूप से हमें ये समझ में आ जाता है कि दुनिया दिखती अपने आप को, होती नहीं है। रिच पर्सन ये समझ जाता है मेजरली। तो क्या हुआ, हम जान गए
अब उसकी जो कमियां हैं उससे हम क्या करेंगे, हम अपना मानवीयता तो दिखाएंगे, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे उसका ईगो पसंद नहीं है, मुझे उसका एरोगेंस पसंद नहीं है, मुझे उसका वो नहीं पसंद। अभी हमें नादान, परंतु ये वापस पास ये क्या करेगी नादानी, ये नादानी क्या करेगी, उसका ईगो मैं नहीं अपनाऊंगा, उससे जो जो चीज़ें मैं रिफ्लेक्ट करूँगा। अब मूर्ख एक नहीं है, अनेकों हैं, अनेकों से अलग अलग उनके जो दुष्प्रभाव होंगे उनको मैं देख के उनसे जेलस करूँगा। वो जेलस मतलब कि जेलस तो होता है आकर्षित करना, मतलब कि उनसे इस वो करूँगा, क्या बोलते हैं, छीनपना करूँगा कि ये गंदे व्यक्ति है, ठीक है, अपने आप को प्रायोरिटी ऑफ हाई दूँगा। क्या होगा, धीरे 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 उनका एरोगेंसी, उनके सारे मानवीय तत्व मुझ में नहीं दिखेंगे, क्योंकि मैं एक जगह से नहीं पर बटोर रहा चीज़ें। जैसे धन, अगर एक ही व्यक्ति से सारा धन ले लो तो वो गरीब हो जाएगा, पर अगर थोड़ा थोड़ा धन सबसे ले लो और समय के संग ले लो तो ना तो किसी को कुछ फर्क पड़ने का और तुम भी अमीर बन जाओगे। तो यही एक मुख्य लो चलता है कि आदतें भी, अब ये देखो मैंने तभी कहा था कि धन केवल धन एक ही प्रकार का नहीं है, ये मानव की सोच है केवल चिंतन। धन अनेकों प्रकार की, ये आदतें भी धन है एक तरीके का, ठीक है, मैंने बटोरा, ये धन की ही प्रक्रिया चल रही है सारी की सारी, ठीक है। तो मैंने इनसे आदतें पन नहीं, बेहतर धन बनाया, ब्राइट मनी और कॉमन मनी ये दोनों अंतर है, ठीक है। मैंने इनसे लिए ब्राइट मनी में धन के प्रकार दो ही है, एक तो दिव्य और एक मानवीय, ठीक है। दिव्य और मानवीय धन ही है, परंतु धन प्रकार उनके रूप 10 है, 10 रूप हो गए। देखो प्रकार भी कह सकता था 10 प्रकार है, ठीक है, पर रूप मैंने इसलिए कहा क्योंकि प्रकार मैंने उन दो उनकी पहचानों को देख लिया कि दिव्य और मानवीय। ऐसी शिव या आत्मा के दो रूप प्रकट होते हैं, एक दिव्य और एक मानवीय। मानवीय को नर बाहरी रूप जैसे कि कॉन्शियसनेस, ठीक है, स्वयं, और प्रतिबिंबित रूप दिव्य नारायण अर्थात अहम, ठीक है, स्वयं और अहम, ये दो पनपते हैं शिव के रूप, ठीक है। अब ये जो चीज़ें है घटी है, क्या क्या बोलते हैं, मुझे वो जो हमें समझ में आ रहा है कि